देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि स्क्वायर फेसेस है, रेक्टेंगुलर डायलेक्ट्रिक स्लैब है 4 का 20 इंटू 20 इंटू 1 मेटल कोटेड, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द कोटेड सर्किट। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। 20 इंटू 20 इंटू 1 का डायलेक्ट्रिक है, डायलेक्ट्रिक 4 है, तो 20 इंटू 20 का एरिया हो गया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर और 1 mm हो गया, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 1 mm। तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का एरिया हो गया और 1 mm की विड्थ हो गई। कैपेसिटेंस पूछ रहा है, वेरी सिंपल, क्या फॉर्मूला लगा देंगे? के एप्सिलॉन ए अपॉन डी। अब यहां हो जाएगा 4 एप्सिलॉन, एरिया लिखेंगे 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100 है ना, तो 20 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और नीचे 1 mm का लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका 49 वाला सॉल्व हुआ। 49 के बाद देखिए 50 कह रहे हैं इस जो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है। द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV, जो भी आपका C आया रहेगा C में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया चार्ज। फिर आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डायलेक्ट्रिक, तो डायलेक्ट्रिक पे इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा? डायलेक्ट्रिक पे जो चार्ज आता है उसका फॉर्मूला होता है, डायलेक्ट्रिक पे जो चार्ज आता है उसका फॉर्मूला होता है Q1 माइनस 1 अपॉन K। पता है कि नहीं पता है? ये फॉर्मूला होता है। तो जो Q आया है उस Q को यहां रख देंगे और 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है। अब कह रहा है द नेट चार्ज अपीयरिंग ऑन वन ऑफ द कोटेड सरफेस। तो आपको याद होना चाहिए, देखिए आपको याद होना चाहिए कि जब आप यहां पे डायलेक्ट्रिक्स होता है तो डायलेक्ट्रिक्स पे यहां पे अगर प्लस Q है, यहां पे माइनस QP है ना, प्लस QP और यहां पे माइनस Q, तो इस पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा? Q माइनस QP। बताइए, तो जो आपका यहां पे मैंने QK लिख दिया है QP, तो आपका जो एक प्लेट पे चार्ज आएगा वो एक्चुअली क्या आ जाएगा? Q माइनस QP आएगा, ठीक है। वैल्यूज आप निकाल लेंगे, यहां पे C निकाल लेंगे तो यहां पे आपको Q भी मिल जाएगा, यहां से आपको QP भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? QP कितना आता है? जो स्लैब के ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड होता है वो होता है Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है। फॉर्मूला है, याद है, आप पीछे से देखिए। ये हो गया 49। 50 हो गया। 51 देखिए क्या कह रहा है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 0.5 सेंटीमीटर, इट्स प्लेट एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अ 0.4 सेंटीमीटर थिक मेटल प्लेट इज इंसर्टेड इनटू द गैप विद इट्स फेस पैरेलल टू द प्लेट so that the capacitance of the assembly is independent of the position of the metal plate within the gap, find the value। अच्छा ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 51 है ना, 51 में देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि सेपरेशन बिटवीन दो प्लेट दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, दो प्लेट हो गया, इनके बीच का सेपरेशन जो है 0.5 सेंटीमीटर है, और इस प्लेट का जो एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और कह रहे हैं कि 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस का एक मेटल प्लेट जो है इसके अंदर जो है इंसर्ट कर दिया गया। तो 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस का एक मेटल प्लेट इसके अंदर जो है इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप जो है इसकी वजह से नया कैपेसिटेंस बताइए, और कह रहा है कि ये जो 0.4 सेंटीमीटर का मेटल प्लेट इसके अंदर इंसर्ट किया गया है, इसकी पोजीशन जो है आंसर पे डिपेंड नहीं कर रही है, इस मतलब आंसर जो है इसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं, तो हम इसको एक तरफ सटा भी सकते हैं,
बीच में भी कर सकते हैं और किनारे भी कर सकते हैं। तो हमको ये बात प्रूव करनी है कि ये इस पर डिपेंड नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इसको सटा दे रहा हूं एक तरफ, ध्यान दीजिए, अभी सटा दीजिए एक तरफ मैंने इसको 0.4 सेंटीमीटर कर दिया और यहां कितना बचा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप तक क्या हो गया, ये दो एक ही कैपेसिटर बचा, बताइए। तो जब एक ही कैपेसिटर बचा तो आप फार्मूला क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन A बाई डी लिखेंगे। और डी आपका कितना आ रहा है, एप्सिलॉन A जो भी है आपका, डी आप 0.1 इंटू 10⁻⁻² लिखेंगे। तो आप देखिए आपने 0.1 आ रहा है, मतलब डिफरेंस आ रहा है, वो कहां है वो उससे मतलब नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे। दूसरा तरीका देखिए, ये हो गया आपको मैंने वन साइड पे लगा के बता दिया। अब देखिए अगर मैं करूं नहीं वन साइड पे नहीं है, बीच में कहीं है, बोलिए बीच में कहीं है, और ये 0.4 है और ये हो गया। तो आप इसको क्या मानोगे, अगर आप इसको x मानोगे तो आप इसको मानोगे 1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, बोलो यही ना होगा। तो आपका दो कैपेसिटर बन गया और दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाएगा। कैसे बताइए, 3 प्लेट होता है तो एक प्लेट कॉमन होती है, तो 2 प्लेट से एक कैपेसिटर, दूसरे प्लेट से एक कैपेसिटर, बोलिए तो सीरीज में हो जाएगा, नहीं होगा। तो मैंने यहां पे एक कैपेसिटर बनाया जिसकी विड्थ x है और एक कैपेसिटर बनाया जिसकी विड्थ 0.1 माइनस एक्स है, बोलिए। अब इसका सीरीज हमको निकालना है, निकाले, सीरीज निकालेंगे। इसका सीरीज निकालेंगे तो पहले आपको C1 निकालना होगा। C1 हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन x, बताइए। C2 हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन 0.1 माइनस एक्स, बोले। अब C1 C2 का सीरीज करेंगे तो C नेट मिलेगा आपको C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो मिलेगा 1 अपॉन C1 करके करेंगे तो C1 क्या लिखेंगे आप, एप्सिलॉन A अपॉन x इंटू एप्सिलॉन A अपॉन 0.1 माइनस एक्स अपॉन, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू 0.1 माइनस एक्स, बोले। x से x कट जाएगा, 0.1 माइनस एक्स का गुणा करेंगे उसमें, तो एप्सिलॉन A इंटू 0.1 माइनस एप्सिलॉन A इंटू x, बोलिए। अब इसका डिवाइड करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा x, बोलिए। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में वो भी कट, तो एप्सिलॉन AX हो जाएगा। अब ये एलिमिनेट हो गया आपका, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, एप्सिलॉन A से एप्सिलॉन A एलिमिनेट हो गया। आपको क्या मिला, एप्सिलॉन A अपॉन 0.1, तो 0.1 को क्या लिख देंगे, 0.1 इंटू 10⁻⁻, तो देख रहे हैं पोजीशन से x आ ही नहीं रहा है, x नहीं ना आ रहा है, यानी आपने जो 0.4 सेंटीमीटर डायरेक्टली स्लैब डाला है वो इधर उधर किधर भी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस आपका इंडिपेंडेंट है। अब आप यहाँ पे एप्सिलॉन और A की वैल्यू रख देंगे तो आपको नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। 51 हो गया। 52 में देखिए क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर है 50 माइक्रोकूलम का, चार्ज व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस, एक कैपेसिटर पे 50 माइक्रोकूलम का चार्ज है जब उसको एक बैटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, और जब उसके गैप को हम फिल कर दे रहे हैं डायरेक्टली स्लैब से तो उस पे जो है 100 माइक्रोकूलम चार्ज और आ गया, तो फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओरल क्वेश्चन है, बता सकते हो। कह रहा है कि एक कैपेसिटेंस पे किसी बैटरी से हम एक कैपेसिटर को जोड़े थे तो उस पर 50 माइक्रोकूलम आया, और जैसे ही उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला उस पर 100 माइक्रोकूलम और आ गया, K0 बराबर 100 हो जाएगा। हाँ, तो देखिए आपको क्या करना है, एक्चुअली Q इज इक्वल टू CV होता है, V फिक्स है आपका, तो जब C था
तो ये था 50, बोलो। और जब KCV हुआ, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो KC हो जाएगा ना, तो जब KCV हुआ तो 150 हो गया, 100 बढ़ गया तो 150 में हुआ, 100 और आ गया तो 150 हो, तो क्या हो गया, CV की जगह लिख दो 50, बताओ, और 150, तो कितना आ गया, 3 आ गया। और आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि 50 था, 100 और आ गया, 3 गुना बढ़ गया, तो C क्या होता है, KC होता है, तो 3 हो जाएगा। क्यों, सिंपल है, ओरल है ना। अब देखिए 53, A parallel plate capacitor capacitance 5 microfarad है, connected battery 6 volt, the separation between plate 2 mm, find the charge on the positive plate, find the electric field between the plates, a dielectric slab of thickness 1 mm with dielectric constant 5 is inserted into the gap up by the lower half of it, find the capacitance of the new combination, how much charge has flown through the battery after the slab is inserted। चलिए इजी सा क्वेश्चन है। 53 जल्दी जल्दी करते हैं। 53 में कह रहा है 2 प्लेट हैं और दोनों पैरेलल प्लेट हैं, एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इनका, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, और इनके बीच का गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर है, इनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है। चलो फट से इसका निकालते हैं, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A बाई डी, बोले भाई, तो एप्सिलॉन A कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और डी हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, -2 से -2 बचा, और ये भी -2 से खत्म, एप्सिलॉन बचा। हाँ भैया 53 है, ठीक है, नहीं 53 नहीं है, 54 है, सॉरी 54 है, 53 मिस हो गया, इसके बाद 53 बता रहा हूं, ठीक है, 54 है। अब देखिए 100 हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि एक ग्लास प्लेट, एक्चुअली मैं 53 पढ़ रहा था लेकिन मैंने क्वेश्चन लिख दिया 54 वाला, तो 54 कर लेते हैं पहले, फिर 53 करते हैं। 54 में कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्लेट है, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, इसमें एक ग्लास प्लेट 6 का 6 mm का डाला जा रहा है, 6 डाइलेक्ट्रिक का 6 mm का हो गया, और 4 डाइलेक्ट्रिक्स का 4 mm का डाला हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर पूरा फिल हो गया। बताइए, तो 2 कैपेसिटर हो गए, फिर से 2 कैपेसिटर हो गए ना, और ये दोनों सीरीज में रहेंगे, बोलो भाई, 2 कैपेसिटर होगा, दोनों सीरीज में रहेंगे। जब ये सिर्फ कैपेसिटर था तो एप्सिलॉन था, अब जब D कितना था, 1 था, अब D कितना हो गया, 0.4 0.6, पहले ध्यान से समझिएगा, तो 0.4 0.6 हो गया, तो जो एप्सिलॉन की जगह आप 1 लिखे थे, 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, उसका 0.4 मतलब उसका 4 हिस्सा अलग करना होगा और 6 हिस्सा अलग, सेपरेशन कम हो गया ना, समझ रहे हैं, तो आप यहां क्या लिखेंगे, और K भी लिखना पड़ेगा आपको, तो हम लिखेंगे 4 एप्सिलॉन A अपॉन D की जगह क्या लिखेंगे, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 mm का मतलब 0.4 या 4 10 टू द पावर -3 सीधे लिख दीजिए आप। बोलिए अब क्या लिखेंगे आप बताइए, 4 से 4 खत्म, एप्सिलॉन मिला, और A की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 100 इंटू 10 टू द पावर -4, और नीचे 10 टू द पावर -3, ऊपर गया -1, तो आपको मिल गया 10 एप्सिलॉन। बोलो, और इसी तरह 6/6 करोगे तो दूसरा वाला C2 भी क्या मिल जाएगा आपको, कहाँ पे 4 mm दिया क्वेश्चन, 6 mm दिया, तो बाकी में भरे हो तो बाकी 4 mm ही बचा ना, 1 सेंटीमीटर पूरा 1 सेंटीमीटर है, हाँ। 6 mm में 6 वाला भर दिए, तो जो बाकी बचा 4 mm बचा ना, तो 4 वाले में 4/4 लिखोगे, हाँ।
और 6 वाले में 6/6 आंसर सेम आएगा। अब इन दोनों का सीरीज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलिए, आधा मिल जाएगा ना, सेम है, तो क्या मिल जाएगा, सी नेट आपको मिल जाएगा 5 एप्सिलॉन। तो 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सोल्यूशन आप कर लेंगे। 53 नंबर देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो 5 माइक्रोफैरड का दिया गया है, उसके बीच का जो गैप है वो 2 mm का है और इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यही तो दिया गया है। तो कह रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, 6 5 30 माइक्रो कूलम। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा क्या लिखोगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन। अब A तो आपको पता ही नहीं है, ये आपको पता ही नहीं है, तो A निकाल लीजिए ना, A क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप C इक्वल टू लिखोगे एप्सिलॉन A अपॉन D। तो C आपका 5 माइक्रोफैरड है, बोलिए, और D आपका कितना है, 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन A। बताइए, तो सीधे एप्सिलॉन A की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, और Q आपको पता ही है, तो E मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप यहां रख दीजिए, Q आपको हो गया 30 इंटू 10⁻⁻6, A एप्सिलॉन हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। 5 2 जा 10, 3 जा 30, 6 से 6 खत्म, 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 mm, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंसर्टेड इनटू द गैप टू ऑक्युपाई द लोअर हाफ ऑफ इट। अब कह रहा है कि इसमें 1 mm और डाइलेक्ट्रिक 5 का, समझे, 1 mm दोनों हो जाएगा, 2 mm था, इसमें 5 डाइलेक्ट्रिक का 1 mm का स्लैब हमने डाल दिया। अब बोल रहा है कि अब नया कैपेसिटर क्या हो जाएगा, तो अब नया कैपेसिटर क्या हो जाएगा, निकालेंगे C1 C2, फिर उसका क्या करेंगे, सीरीज करेंगे। तो C1 C2 निकालिए, C1 आपका मिलेगा एप्सिलॉन A अपॉन 1 mm, और C2 आपको क्या मिलेगा, K एप्सिलॉन 5 एप्सिलॉन A अपॉन 1 mm। अब क्या करेंगे, C नेट क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 करेंगे एप्सिलॉन A 1 इंटू 10⁻³ इंटू 5 एप्सिलॉन A 1 इंटू 10⁻³ अपॉन C1 प्लस C2 करेंगे, एलसीएम लेंगे, सेम चीज आ जाएगी। बताइए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन A, हाई एलिमिनेट हो जाएगा, एप्सिलॉन A से एप्सिलॉन A एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला गुणे और ये इसका, तो क्या हो जाएगा 5 एप्सिलॉन A अपॉन 6 इंटू 10⁻³। अब एप्सिलॉन A की वैल्यू रख देंगे, कितनी है एप्सिलॉन A की वैल्यू, 5 इंटू 2 और 10⁻⁻6 10⁻⁻3 10⁻⁻9 और 6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो 2 3 जा और ये 3 -6 और 25 को 3 से डिवाइड कर 8.3 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 8.3 माइक्रो माइक्रो सॉरी, ये आपका आ गया नया कैपेसिटर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड हाउ मच चार्ज हैज फ्लोन थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्लैब इंसर्टेड। अब बताइए, स्लैब आपने बाद में इंसर्ट किया, कैपेसिटर बड़ा है,
तो चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज कितना बढ़ेगा, सीवी बढ़ेगा। तो Q इज इक्वल टू क्यू न्यू सीवी। तो 6 V 6, तो 6 3 18 और 6 बटे 48 से 49 माइक्रोफैरड, 49.8 माइक्रोफैरड। या 25/3 गुणे 6 करेंगे तो 25 दूना 50 माइक्रोफैरड। बताइए 50 माइक्रोफैरड में से आप कितना घटा देंगे, 30 कुलाम। 50 माइक्रो कुलाम में से 30 माइक्रो कुलाम घटा देंगे, पहले 30 था, याद आया? तो हाँ, तो 50 में से 30 घटाएंगे तो कितना चार्ज एक्स्ट्रा गया, 20 माइक्रो। हाँ, एक्स्ट्रा चार्ज जो है आपका 20 माइक्रो। क्लियर हुआ? तो 20 माइक्रो कुलाम का आपका एक्स्ट्रा चार्ज जो है फ्लो कर गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 54 हो गया है आपका, 53, 54 हो गया, 55 देखिए। 55 में क्या कर रहा है, फार्मूला ही है, फटाफट फार्मूला लगाते चलना है। शुरू में जो आपका था सीखने वाला वो आप सीख चुके हैं, अब फार्मूला लगाना है। कह रहे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, उसके बीच का सेपरेशन 1 mm है, 100 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। अब देखो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। सेपरेशन जो है इनके बीच का 1 mm है और 100 वोल्ट की बैटरी है। 1 mm का सेपरेशन है, बैटरी जो है 100 वोल्ट की है, ठीक है। A dielectric slab of thickness 1 mm 1/2 mm and dielectric constant 5 is inserted into the gap। 1/2 mm का 5 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इसमें इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको बताना है कितना इंक्रीज किया, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले का क्यू निकालना पड़ेगा जितना था, फिर बाद का क्यू निकालना पड़ेगा जितना हुआ। पहले का क्यू लिखना पड़ेगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, बाद का क्यू लिखना, बाद का एनर्जी लिखना पड़ेगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इंक्रीज किया। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि पहले का सी और पहले का क्यू निकालें। तो पहले का सी आपका हो जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी के हिसाब से एप्सिलॉन ए हो गया आपका 400 इंटू 10 टू द पावर -4, बोलिए भाई, और डी आप 1 mm लेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3। तो आपका हो गया एप्सिलॉन 3 से 3 खत्म, -1 बचा 40। तो मिल गया आपको 40 एप्सिलॉन, ठीक है, सही है। अब देखिए आप नया वाला आप निकालेंगे, क्यू भी निकाल लीजिए। V इज इक्वल टू 100 है तो क्यू भी निकाल लीजिए। तो ये C1 हो गया, मतलब C हो गया पहले का, और Q आपको क्या मिल गया 4000। हाँ CV, तो 4000 एप्सिलॉन, ये हो गया। क्लियर हुआ? एप्सिलॉन की वैल्यू रख देंगे आप, आपको मिल जाएगा आंसर। अब देखिए ये हो गया पहले का सी, पहले का क्यू। अब नया जो सी बनेगा इसमें 2 ठो कैपेसिटर हो गया, नहीं हो गया? तो C1 आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ए अपॉन 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3। एप्सिलॉन 400 इंटू 10 टू द पावर -4, 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब मुझे खुद समझ जाना चाहिए था कि अगर इसका डिस्टेंस आधा हो गया है तो इसका जो है डबल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन इतना मैंने कर दिया। तो C1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 80 एप्सिलॉन, ठीक है। और C2 भी मिलेगा 80 एप्सिलॉन गुणे 5। तो कितना हो जाएगा 400 एप्सिलॉन। बोलिए, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सीरीज करेंगे। तो C नेट आपको क्या मिल जाएगा
80 एप्सिलॉन गुणे 400 एप्सिलॉन अपॉन 80 प्लस 480 एप्सिलॉन। बताइए, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 6 48, ऊपर बचा आपका 400 एप्सिलॉन अपॉन 6 कटेगा क्या? रहने दीजिए इसको आप लिख सकते हैं 200 अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये आपका नया हो गया। तो इस नए वाले की वजह से चार्ज क्या मिलेगा? नया Q इज इक्वल टू मिलेगा, इसी में आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20,000 अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये नया चार्ज हो गया। क्लियर हुआ नहीं? क्लियर हुआ। अब हमको क्या बताना है? एप्सिलॉन रख के वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। अब हमको इंक्रीज एनर्जी बतानी है, तो इनिशियल एनर्जी आप क्या लिखेंगे? हाफ Q स्क्वायर 4,000 ही रहेगा ना? 4,000 नहीं रहना चाहिए। नहीं, सही तो है, 40 के सामने 100। हाँ इससे पहले सर वाला 1/2 क्वेश्चन। हाँ ठीक है। एप्सिलॉन हाफ Q स्क्वायर अपॉन C आप क्या लिखेंगे? 40 एप्सिलॉन। ये पहले का हो गया। बाद का एनर्जी क्या हो जाएगा? बाद का आपका एनर्जी हो जाएगा हाफ 20,000 अपॉन 3 एप्सिलॉन का स्क्वायर, और अपॉन कितना हो जाएगा? 200 एप्सिलॉन अपॉन। अब यहां से आप क्या कर लेंगे? इसका और इसका डिफरेंस देखिए, बाद वाला ज्यादा है और पहले वाला कम। बाद वाले में से पहले वाला आप घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा इंक्रीज एनर्जी। समझ गए कितनी एनर्जी इंक्रीज की। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है इफ द पावर सप्लाई इज नॉट डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टेकन आउट, फाइंड द फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि अगर आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, समझ रहे हैं, जो बैटरी जुड़ी हुई थी उस बैटरी को अब आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद आप फिर से एनर्जी बताइए कितनी बढ़ी हुई है। अब देखो यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, आपने जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तब भी एनर्जी बढ़ी, और जब उसको डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकालेंगे तो कह रहा फिर एनर्जी बढ़ी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बैटरी कनेक्टेड है और आपने स्लैब निकाला तो एनर्जी घटेगी। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट करके आपने स्लैब निकाला तो एनर्जी बढ़ेगी। अब आप बताइए कैसे? मेरी बात को समझिए। आपने जब बैटरी कनेक्टेड थी, आपने स्लैब डाला, चार्ज बढ़ा तो एनर्जी बढ़ गई, और स्लैब अगर आप निकालेंगे तो चार्ज भी घट जाएगा। अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो एनर्जी घट जाएगी। लेकिन अगर आपने बैटरी डिस्कनेक्ट करके स्लैब निकाला तो चार्ज जो उस पर था उतना ही रहेगा, और चार्ज उतना ही रहेगा और कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, तो एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? है? तो अभी चार्ज तो इतना ही रहेगा, और हमने जो है बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज इतना ही है, और स्लैब हमने निकाल दिया, तो अब कितना हो गया? कितना हो गया? C 40 एप्सिलॉन। तो अब नया एनर्जी क्या मिलेगा आपको? नया एनर्जी आपको मिल जाएगा, हाफ Q स्क्वायर में ये वाला लिखेंगे, और C वाले में ये वाला। बात समझे कि नहीं समझे? लास्ट वाला पॉइंट पे वो क्या बोल रहा है? बैटरी हमने डिस्कनेक्ट करके स्लैब निकाल लिया, तो बैटरी डिस्कनेक्ट जब किया तो जो अंतिम चार्ज था वो रहेगा उस पर, वो तो खत्म होगा नहीं।
और फिर स्लैब आपने निकाल लिया, तो जब स्लैब आपने निकाल लिया तो जो पहला वाला कैपेसिटर था वो लेंगे, फिर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी करेंगे तो ये नया एनर्जी आ जाएगा। जो ये नई एनर्जी आएगी वो इस वाले एनर्जी से भी ज्यादा आएगी। तो फिर से आप इसको घटा के आप फिर से बता सकते हैं कि कितना एनर्जी वापस बढ़े। बात समझ में आई? कोई डाउट है? Why does the energy increasing in inserting the slab as well as taking out? सी वाला ऑप्शन में कह रहा है कि क्यों एनर्जी, जब हम स्लैब को इंसर्ट कर रहे थे तब भी एनर्जी बढ़ी और जब स्लैब को बाहर किए तब भी एनर्जी बढ़ी। तो आप क्या बताओगे? आप पहले केस में बताओगे ना कि जब हमने स्लैब को इंसर्ट किया तो पूरे कैपेसिटर पे क्या हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ा और चार्ज भी बढ़ गया। तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी हमने किया तो वो पहले वाले एनर्जी से ज्यादा एनर्जी थी तो बढ़ गई। ठीक है, और क्यों बढ़ी? क्योंकि हमको स्लैब इंसर्ट करने में वर्क डन करना पड़ा, तो जो वर्क डन हमने किया वो बढ़ा उसमें। क्लियर हुआ? दूसरे केस में आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया और चार्ज उतना ही है, फिर आप स्लैब खींच के निकाल दिए, कैपेसिटर कम हो गया, तो चार्ज उतना ही है, कैपेसिटर कम हो गया, तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू निकालोगे तो एनर्जी बढ़ी हुई मिलेगी। बात समझ में आई? नहीं समझ में? क्लियर है? ठीक। अब देखिए 56 नंबर आपको हम पहले ही करा चुके हैं। बताइए कराया नहीं कराया? अभी जितना क्वेश्चन आप किए हैं सब 56 टाइप का ही तो था। देखिए 56 में पहला वाले में क्या है, K1 K2। अब आप ये सीरीज में होगा, बोलिए इसमें क्या बोल रहा है, एरिया ए है और सेपरेशन डी है। चलिए भैया एरिया ए है, सेपरेशन डी है, ये d/2 और d/2 हो जाएगा। पहले वाले का आप लिखेंगे K1 एप्सिलॉन ए d/2, दूसरे वाले के लिखेंगे K2 एप्सिलॉन ए d/2। बोलो C1 C2 और दोनों का सीरीज कर दो। तो दोनों का सीरीज करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। तो K1 K2 एप्सिलॉन ए d/2 d स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर भेज दें, ठीक है, अपॉन, फिर दोनों को ऐड करेंगे, बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा। क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ए कॉमन मिलेगा, K1 प्लस K2 और d/2 एलसीएम हुआ तो 2d। बोले, और d से d एलिमिनेट हो गया, एप्सिलॉन ए से एप्सिलॉन ए एलिमिनेट हो गया, 2 से 4 एलिमिनेट हो गया, तो आपको मिल गया 2 K1 K2 एप्सिलॉन ए अपॉन K1 प्लस इंटू डी। बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल तो लग ही जाएगा। आपको क्या करना है, C1 अलग निकालना है, C2 अलग निकालना, सीरीज कर लेना। तो C1 में A मिल रहा है लेकिन d/2 मिल रहा है, तो K एप्सिलॉन ए d/2, और C2 में K2 A एप्सिलॉन ए अपॉन d/2। इसके बाद 3 देखिए, इसके बाद 3 दिया हुआ है तो 3 सीरीज में हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, K1 एप्सिलॉन ए d/3, K2 एप्सिलॉन ए d/3 और K3 एप्सिलॉन ए d/3, और इन तीनों का आप सीरीज कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, थर्ड वाले में एरिया हाफ लेंगे और पैरेलल हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि ऊपर के दोनों प्लेट एक तरफ और नीचे के दोनों प्लेट एक तरफ, इसमें प्लेट अलग अलग होता था। तो आप ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, K1 A/2 एप्सिलॉन B और K2 A/2 एप्सिलॉन D। क्या लिखेंगे तीसरे वाले में, K1 A/2 एप्सिलॉन D और K2 A/2 एप्सिलॉन D। तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे सीधे सीधे, तो A एप्सिलॉन 2D कॉमन हो जाएगा,
ब्रैकेट में मिलेगा K1 प्लस K2, ये पैरेलल हो। बात समझ में आई? ये हो गया आपका 56। 57 कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है? 57 कैसे करेंगे? 57 का किसी को आइडिया है कैसे करेंगे? देखिए 57 में इसकी लेंथ a है, a बाई a का एरिया है, कितने बाई कितने का? a बाई a का, तो a बाई a का एरिया है। बीच में जो गैप है वो कितना है? d है। यहां से डायगोनल की तरफ आपका गया हुआ है, ये K1 है, ये हम क्या करेंगे ना, यहां देखिए वेरिएबल है, वैरी कर रहा है ना स्लैब है, तो हम क्या करेंगे, यहां से x दूरी चलकर एक dx चौड़ाई का एलिमेंट सेलेक्ट करें। हमने क्या किया, x दूरी चल के एक छोटा सा dx कैपेसिटर हमने लिया। हमने कैसा कैपेसिटर लिया? dx चौड़ाई। उस dx चौड़ाई का कैपेसिटेंस निकाल के हम 0 से लेके a तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो सारे dx का मिल जाएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो इसका कैपेसिटेंस लिखा जाए, तो इसका कैपेसिटेंस जब आप लिखेंगे तो इनके बीच का गैप हमको पता होना चाहिए। ये सीरीज में रहेगा ना, दोनों दो कैपेसिटर होता है, दोनों सीरीज में रहेगा, तो हमको इसका लिखना पड़ेगा K1 एप्सिलॉन a। a क्या लिखूं मैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इसकी dx और लेंथ a रहेगी, तो क्या लिखना होगा? a dx। तो K1 एप्सिलॉन a अपॉन d। अब d हमको ये लिखना पड़ेगा ना, यही ना हुई चौड़ाई उसकी। अरे बेटा यहाँ दूसरा है ना, दो ठो लिखोगे ना, C1 और C2, दो लिखोगे ना, दो कैपेसिटर हो गए ना, इसका क्या लिखोगे? वही चीज K2 एप्सिलॉन a अपॉन, यहाँ पे भी d लिखना होगा ना। ऐसा है, इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये हो जाएगा x tan थीटा, और यहां हो जाएगा d माइनस x tan थीटा। बोलो सही है नहीं सही? होगा ना? तो मैं यहां क्या लिखूंगा? x tan थीटा, और यहां d माइनस x tan थीटा। उल्टा हाँ, d माइनस। क्लियर हुआ नहीं क्लियर? बोलो भैया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? सीरीज करेंगे। तो सी नेट, अब डी सी नेट लिखिएगा। जो डी सी नेट लिख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे से हिस्से का सी नेट निकालेंगे, तो इसलिए डी लिखना जरूरी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई पीरियड, ये तो करेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो K1 एप्सिलॉन a dx, K2 एप्सिलॉन a dx अपॉन d माइनस x tan थीटा, x tan थीटा अपॉन, अब जोड़ेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो क्या मिलेगा? d माइनस x tan थीटा। थोड़ा हमारे साथ कैलकुलेशन भी करिए भाई, कोई कैलकुलेशन गलत होगी तो आप बताएंगे ना। ये हो गया डिनोमिनेटर। अब ये कट जाएगा, x tan थीटा का गुणा करेंगे K1 एप्सिलॉन a dx के लिए, तो x tan थीटा K1 एप्सिलॉन a dx प्लस, अब ये कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे d में भी और x tan थीटा में, तो मिलेगा आपको K2 एप्सिलॉन
डी ए डी एक्स और माइनस के टू हाँ एप्सिलॉन एक्स टेन थीटा ए डी एक्स। बताइए ये हो गया, क्लियर हुआ। अब ये कट जाएगा। अब देखिए ये कट गया, आपका क्या मिला, आपको मिला K1 एप्सिलॉन K1 K2 एप्सिलॉन स्क्वायर ए डी एक्स स्क्वायर ऊपर मिला, बोले। और नीचे आपको क्या मिलेगा, देखिए नीचे आपको मिलेगा ए डी एक्स सब में कॉमन है, एप्सिलॉन ए डी एक्स, तो मैंने एप्सिलॉन ए डी एक्स कॉमन ले लिया और क्या मिल गया हमको, एक्स टेन थीटा K1, ध्यान दीजिएगा गलत ना होने पाए। और यहाँ क्या मिल गया हमको, K2 सिर्फ मिला और D मिला, बोले। और वहां मिल गया माइनस K2 x टेन थीटा, बोले भैया इतना कुछ मिला हमको। अब एप्सिलॉन ए डी एक्स से एप्सिलॉन ए डी एक्स कट गया, तो आपको मिल गया डी सी नेट इज इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन ए डी एक्स अपॉन टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं, टेन थीटा अगर मैं पूरा ये ले लूं तो डी बाई एक्स लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया डी अपॉन ए, डी अपॉन ए लिख सकता हूं। तो मैंने यहां लिख दिया एक्स डी अपॉन ए K1 K2 डी माइनस K2 एक्स डी अपॉन, ये हो गया, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। डी सी नेट इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, जीरो से लेकर ए तक, बताइए भैया। इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर ए तक, तो पहले इंटीग्रेशन में से क्या क्या बाहर आ जाएगा, देखो K1 K2 एप्सिलॉन ए बाहर आ जाएगा और यहां पे आपको मिलेगा dx। नीचे से क्या मिल रहा है बाहर, d मिल रहा है बाहर, d बाहर ले लीजिए, ठीक है। और आपको जब d बाहर मिल गया तो x यहां भी है और x यहां भी है, x कॉमन ले ले, बताइए x बाई ए मत कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए तो आपको मिलेगा K1 अपॉन ए माइनस K2 अपॉन ए, अब प्लस ये, और तो कुछ मिलेगा नहीं, डी बाहर हो गया, ये हो गया जीरो से लेकर ए तक। अच्छा बताइए अगर हम 1 अपॉन ए बाहर ले लें तो यहां पे ए हो जाएगा, बोलिए। और 1 अपॉन ए बाहर लेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको मिल गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए लॉन एक्स। देखिए मैं बता दूं, इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए ln ए एक्स प्लस बी, समझे नहीं समझे, ठीक है। तो मैं यहां इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो K1 K2 एप्सिलॉन ए स्क्वायर अपॉन बी तो रहेगा ही रहता,
यहां मैं लिखूंगा 1/a, तो a ये हो गया, 1/k1 माइनस ठीक, 1/a हो गया। और ln क्या लिखूंगा मैं, ax प्लस b, मतलब यही चीज लिख दूंगा, तो k1 माइनस k2 ठीक, और प्लस a2। अब कहां से कहां तक बताइए, 0 से, तो एक बार 0, एक a रखेंगे x की जगह, और एक बार क्या रखेंगे 0। चलिए रख के चेक करते हैं, ये रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, रख के चेक करिए। तो मैं अभी इतनी चीज को ऐसे ही छोड़ता हूं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बात, इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है, ये बाद में हम लिख देंगे। इसमें अगर हमने a रखा तो आपको क्या मिला, 1/k1 माइनस k2, और 1/k1 माइनस k2 ln, ध्यान दीजिएगा हमने a रखा है तो हमको मिला a k1 माइनस a k2 प्लस a k2, ये हो गया आपका जब आपने a रखा है। इसके बाद माइनस करते हैं, 0 रखते हैं, तो यहां पे आपको मिलेगा 1/k1 माइनस k2 ln, है 0 हो जाएगा, बचेगा a k2, बोलो भैया, ये हो गया आपका टोटल, ठीक। और ये मटेरियल हमने लिखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने अभी लिखा। अब हमको देखिए 1/k1 माइनस k2 बाहर कॉमन ले लें, बोलो भाई, फिर मिला ln ln, यहां से a k2 से a k2 एलिमिनेट हो गया, आपको मिलेगा a k1 माइनस a k2 को डिवाइड कर दो, बोलो भैया, a से कैंसिल होगा, तो आपका c नेट आ गया, ये लिखेंगे ना, k1 k2 एप्सिलॉन a स्क्वायर d k1 माइनस k2 ln k1 अपॉन, ये हो गया आपका फाइनल। चेक कर लीजिए।